नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जब जदयू के दिग्गज नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत कुमार ही जदयू का भविष्य है, तो पूरे राज्य में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। क्या निशांत अब पार्टी की कमान संभालने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी तैयार हो रहा है? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से खोलकर देखते हैं। तमाम अपडेट्स के साथ बिना रुके और सीधे पॉइंट पे बात करेंगे। पटना के गलियारों से लेकर के गांव कस्बों तक हर कोई इस बयान पर चर्चा कर रहा है। श्रवण कुमार, जो खुद जदयू के विधायक दल के नेता है और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कहा कि निशांत कुमार पार्टी का भविष्य है। बस यही एक वाक्य काफी था कि बिहार की सियासी पेच पर गेंद घूमने लगी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या जल्द ही निशांत विधान परिषद में जाएंगे? क्या पार्टी संगठन में उनकी भूमिका बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे जदयू की कमान संभालेंगे? सद्भाव यात्रा से शुरू हुई नई यात्रा। याद कीजिए, कुछ महीने पहले मार्च में निशांत कुमार ने औपचारिक रूप से जदयू ज्वाइन किया और उसके बाद मई की शुरुआत में ही सद्भावना यात्रा निकाली। बगहा से लेकर के शुरू हुई यात्रा बिहार के कोने कोने तक गई। जहां जहां निशांत गए, युवा, महिलाएं, कार्यकर्ता चलते रहे। सब सड़कों पर उतर आए। बारिश हो, आंधी हो, लोग कुर्सियां सिर पर रख करके भाषण सुनते रहे। श्रवण कुमार खुद इस यात्रा में साथ रहे और उन्होंने कहा कि निशांत ने नीतीश कुमार की झलक दिखाई है और निशांत में भी नीतीश कुमार की झलक दिखती है। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर गई। फिर आया 7 मई का वो दिन। गांधी मैदान पर कैबिनेट विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे और निशांत कुमार ने शपथ ली। स्वास्थ्य मंत्री बनकर उन्होंने पदभार संभाला। शुरू से ही एक्शन मोड में। विभाग पहुंचते ही बड़े ऐलान हुए। अमीर हो या गरीब, हर बिहारी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। जनता दरबार लगाए, डॉक्टरों से मुलाकात की और जदयू कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बात की। श्रवण कुमार को बधाई दी जब उन्हें विधायक दल का नेता बनाया गया। श्रवण कुमार का बड़ा बयान, क्या संकेत? अब आते हैं उस बयान पर जो आज की खबर का केंद्र है। जब श्रवण कुमार से पूछा गया कि निशांत कब विधान परिषद का नामांकन करेंगे, तो उन्होंने कहा अंतिम फैसला नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन फिर जोड़ा, निशांत कुमार की जदयू का भविष्य है। पार्टी का नेतृत्व और संगठन भविष्य की रणनीति पर काम कर रही है और यह बयान सामान्य नहीं था। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह संकेत है कि जदयू में अगली पीढ़ी की तैयारी चल रही है। श्रवण कुमार जदयू के पुराने योद्धा है। नीतीश के साथ लंबा सफर तय किया। उनका बयान पार्टी के अंदरूनी माहौल को दिखाता है। कार्यकर्ता उत्साहित है। युवा चेहरा निशांत, अनुभवी हाथ श्रवण, और ये कॉम्बिनेशन बिहार की सियासत को नई दिशा दे सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर संभाल पाएंगे विभाग? निशांत कुमार लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई की, साधारण जीवन जिया, योग ध्यान किया, लेकिन परिवार की राजनीतिक विरासत हमेशा उनके साथ रही। जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और राज्यसभा का रास्ता चुना, तब निशांत मैदान में उतरे। शुरू में डिप्टी सीएम बनने से इनकार किया, कहा संगठन मजबूत करना है। सद्भाव यात्रा की, फिर मंत्री बने। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अब उनकी परीक्षा है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं, कुपोषण, दवाओं की उपलब्धता, चुनौतियां कम नहीं, लेकिन निशांत एक्शन में है। विभाग में जाकर समीक्षा की, डॉक्टरों से चर्चा की। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पिता की तरह विकास और सेवा का मंत्र लेकर चल रहे हैं। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? जदयू में निशांत को लेकर पहले से ही चर्चाएं थी। कुछ नेता डिप्टी सीएम की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन निशांत ने संगठन को प्राथमिकता दी। श्रवण कुमार जैसे नेताओं ने उनका साथ दिया और अब कैबिनेट में निशांत और श्रवण दोनों हैं। जदयू विधायक दल के नेता श्रवण, स्वास्थ्य मंत्री निशांत और ये टीम नीतीश के बाद की रणनीति का हिस्सा लगती है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में जदयू की भूमिका मजबूत है। एनडीए के साथ गठबंधन जारी है। विपक्ष महागठबंधन हमला बोल रहा है, लेकिन जदयू कार्यकर्ता निशांत की यात्रा और बयानों से उत्साहित दिख रहे हैं। विपक्ष की प्रतिक्रिया और सियासी समीकरण। आरएलएसपी, कांग्रेस, आरजेडी सब नजर जमाए हुए हैं। कुछ कह रहे हैं कि परिवारवाद, कुछ कह रहे हैं कि नई शुरुआत है, लेकिन जनता का रुख देखें तो युवा चेहरा को सपोर्ट मिल रहा है। सद्भाव यात्रा में भीड़ ने साबित किया कि निशांत का कैबिनेट बन रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है। जदयू को मजबूत संगठन चाहिए। निशांत और अगर विधान परिषद जाते हैं तो सक्रिय भूमिका बढ़ेगी। श्रवण कुमार का बयान इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। बिहार की राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती। नीतीश कुमार का लंबा सफर, बार बार गठबंधन बदलाव, विकास के काम और अब अगली पीढ़ी। निशांत कुमार स्वास्थ्य विभाग संभालते हुए पार्टी को भी मजबूत करेंगे।
श्रवण कुमार जैसे अनुभवी नेता उनका मार्गदर्शन करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश है, युवा कह रहे हैं निशांत हमारे भविष्य हैं। महिलाएं, किसान और हर वर्ग से जुड़ने की कोशिश चल रही है। अभी सबकी निगाह नीतीश कुमार के अगले कदम पर है। क्या निशांत को और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? क्या जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई और पद मिलेगा? श्रवण कुमार ने तो इशारा कर दिया है और अब समय बताएगा कि बिहार देख रहा है विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। निशांत इन मुद्दों पर अब कितना असर छोड़ते हैं। सद्भाव यात्रा जारी रहेगी, जनता दरबार होंगे और पार्टी संगठन मजबूत होगा। निशांत की क्या स्वास्थ्य नीति है? नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने साफ कहा है कि आयुष्मान योजना को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। क्लेम सेटलमेंट में देरी नहीं होनी चाहिए। अस्पतालों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डिजिटल रिकॉर्ड और बेहतर मॉनिटरिंग पर जोर है ताकि योजना का फायदा असली जरूरतमंद तक पहुंचे। बिहार में योजना के तहत न्यूरो, कार्डियो, कैंसर, ऑर्थो जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज अब जिला स्तर पर ही हो रहा है। बाहर जाने की जरूरत कम हुई है। ट्रॉमा सेंटर्स को मजबूत किया जा रहा है। आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में खास कैंपेन चलाए जा रहे हैं। जहां फायदे हैं और वहां कुछ चुनौतियां भी नजर आ रही हैं। कुछ अस्पतालों में क्लेम रिम्बर्समेंट कैंपेन चलाई जा रही है। कुछ अस्पतालों में क्लेम रिम्बर्समेंट में देरी की शिकायतें भी आई है, जिससे प्राइवेट अस्पतालों पर दबाव पड़ रहा है। निशांत कुमार की टीम इसे दूर करने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है। पात्रता की लिस्ट को और अपडेट करना, जागरूकता बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादा कार्ड बनाना, ये काम तेजी से चल रहे हैं। फिर भी असर साफ दिख रहा है। लाखों गरीब परिवारों ने अब तक इस योजना से फायदा उठाया है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को खास तौर पर फायदा पहुंचाया है। मृत शिशु स्वास्थ्य से लेकर गंभीर बीमारियों तक आयुष्मान भारत अब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। निशांत कुमार के नेतृत्व में आयुष्मान योजना को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन और हेल्थ वेलनेस सेंटर से जोड़कर और आगे ले जाया जा रहा है। लक्ष्य है कि हर बिहारी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा आसानी से मिले। सद्भाव यात्रा में जो कनेक्ट बना, उसे अब स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए और मजबूत किया जा रहा है। अब बीमारी का डर कम हुआ है, परिवार की आर्थिक तबाही रुकी है। बिहार के गाँव में लोग कह रहे हैं कि अब इलाज के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये योजना नीतीश कुमार की विकास यात्रा और निशांत कुमार की नई ऊर्जा का संगम है। लगातार कार्ड बन रहे हैं, अस्पताल जुड़ रहे हैं, इलाज हो रहा है, बिहार स्वस्थ हो रहा है, मजबूत हो रहा है और आगे भी ये यात्रा जारी रहेगी। निशांत कुमार की टीम हर स्तर पर निगरानी रख रही है, जागरूकता अभियान चला रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, कमियों को दूर किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड हर बिहारी के जेब में हो, यही मिशन है। आयुष्मान भारत योजना बिहार में स्वास्थ्य की दीवार बन गई है। लाखों एडमिशन, हजारों करोड़ का मुफ्त इलाज, गरीबों का बचत, सब कुछ साबित कर रहा है कि योजना का असर गहरा है और सकारात्मक है। निशांत कुमार इसे और बेहतर बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बिहार देख रहा है, देश देख रहा है। स्वास्थ्य बिहार की नई कहानी निशांत कुमार लिख रहे हैं। निशांत का स्पष्ट संदेश है, सेवा और विकास। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहला दिन विभाग में पहुंचकर समीक्षा के, फार्मिस्ट भर्ती जैसी प्रक्रियाओं पर फोकस किया, गरीबों को बेहतर इलाज का दावा दिया, वादा दिया। जेडीयू कार्यालय में चिकित्सकों से मुलाकात की, पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया और श्रवण कुमार को रोल दिया। नीतीश के करीबी, जेडीयू के पुराने सिपाही है श्रवण कुमार। विधायक दल का नेता बनने पर निशांत ने बधाई दी। दोनों के बीच तालमेल साफ दिख रहा है। पार्टी के अंदर कोई असंतोष की भावना नहीं। कुछ खबरें आई, लेकिन श्रवण का बयान सबको साथ लेकर के चलने का संदेश देता है। एनडीए में सम्राट चौथी सरकार है, जेडीयू का सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि विपक्ष अपना हमला भी कर रहा है, इनके पूरा समीकरण ठीक बैठ रहा है। 2026 के बाद के चुनाव की तैयारी भी चल रही है। निशांत की उम्र, अनुभव, लेकिन पिता की छवि का फायदा भी मिलेगा। और भी निशांत के फिटनेस को लेकर के उड़ती अफवाहों पर श्रवण का जवाब पूरी तरह से फिट है। ट्रोलिंग का जवाब काम से दिया जा रहा है। निशांत का उदय, श्रवण का समर्थन, नीतीश की विरासत, सब कुछ। बिहार बदल रहा है, नई पीढ़ी तैयार है। लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए
निशांत कुमार की स्वास्थ्य क्रांति, स्वस्थ बिहार, सशक्त बिहार का सपना अब हकीकत बन रहा है। बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पद संभालते ही सीधे एक्शन मोड में नजर आए हैं। शपथ लेने के दूसरे दिन ही स्वास्थ्य विभाग पहुंच करके उन्होंने अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की और पूरे विभाग को नया दिशा देने वाले 11 बड़े निर्देश जारी कर दिए। अमीर हो या गरीब, शहर का रहने वाला हो या फिर गांव का, हर बिहारी को बराबर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यही उनका मूल मंत्र है। कोई भेदभाव नहीं, कोई लापरवाही नहीं, सिर्फ सेवा और पारदर्शिता। निशांत कुमार ने साफ कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और आम लोगों के लिए आसान बनाना है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। विभाग में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और बिहार अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने वाला है। पहले ही दिन जारी किए गए इन 11 निर्देशों में सबसे अहम है मरीजों के पूरी मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना। अब हर अस्पताल में मरीज का इतिहास ऑनलाइन रहेगा। आयुष चिकित्सा से इलाज कराने वाले मरीजों का डेटा भी सुरक्षित रखा जाएगा और इससे इलाज आसान होगा, दोहराव कम होगा और डॉक्टरों को मरीज की पूरी हिस्ट्री तुरंत मिल जाएगी। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर खास फोकस है। गांव में डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज होगी। ट्रॉमा सेंटर्स को मानकों के अनुसार चलाया जाएगा। सड़क हादसे वाले इलाकों की पहचान कर वहां एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि सोने वाले समय में मरीज को मदद मिल सके। निशांत कुमार का बड़ा वादा है कि बिहार के लोगों को अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिला अस्पतालों में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी जैसे सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। इससे मरीजों का समय और पैसा दोनों बचेगा। आर्सेनिक और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और पीएचडी के बीच बेहतर तालमेल बिठाया जाएगा। दवाओं की सप्लाई चेन को चुस्त और दुरुस्त रखने, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच को बेहतर बनाने, ऑपरेशन थिएटर की साफ सफाई और अस्पतालों के उपकरणों की नियमित मरम्मत और समीक्षा के भी सख्त निर्देश दिए हैं। अस्पताल आने वाले हर मरीज से सीधे फीडबैक लिया जाएगा ताकि कमियों को तुरंत दूर किया जा सके। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।